अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खैर खूबी से अच्छे और खुशहाल होंगे। हर तकलीफ़ परेशानी से अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और हम सभी को दूर मुझे रखे, दोगी? आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का गिव व्लॉग मी। स्टार्ट आई करते हैं। वांट टू उससे ईट पहले ब्रोकली। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हम्म। करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें मेरी, और मुझे हम्म। कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगती है आप लोगों को मेरी वीडियोस। ओके। तो ये मेरी बेटी खेल रही थी। इन लोगों के सारे टॉयज को मैं उठा के मतलब एक बॉक्स में करके रख ओके। दी हूँ ऊपर, क्योंकि जब भी चलो तो पैर के नीचे कोई ना कोई टॉयज वगैरह आ जाती थी और छोटे छोटे टॉयज वगैरह हमेशा रहते थे। तो ये लोग किचन का सेट टीवी में देखिए किसी के खेलते हुए, तो बस इन्हें जिद थी कि किचन का सेट चाहिए, और मैंने इसे भी ऊपर उठा के रख दिया था बॉक्स में करके। तो इन लोगों की जिद से फिर मैंने कहा ठीक है मैं निकाल देती हूँ। तो वही थैंक यू। मैडम लोग एंजॉय माय फूड। खेल रही थी। तो थैंक यू। बड़ी वाली बेटी तो मेरी स्कूल से आके सो गई थी, और ये लगी हुई थी। इसे नींद नहीं आती है दिन के वक्त, दोपहर में सोना ही नहीं चाहती है ये बिल्कुल। तो उसके डूइंग। बाद जब ये दिन भर बिल्कुल खेली, उसके बाद जब ओके। चुप बड़ी वाली बेटी उठी तो साथ ओके। में मिलके दोनों बहन खेल रही थी। और इन लोगों को मैं थोड़ा बिजी करके सारी चीजें देख के और कुछ कुछ स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स दे के मैं चली गई खाना बनाने। तो ये मैं पनीर कड़ी पत्ता बना रही थी, तो उसके लिए मैंने पनीर कट किए और प्याज थे 3, तो अच्छे से स्लाइसेस में कट कर लिया था। और इस पनीर को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था, जिस भी शेप में कट करना चाहें कट कर ले। तो इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे सारे मसालों के साथ। तो ये चिकन के पाउडर, अदरक, लहसुन, घी थोड़ा सा डाला मैंने, बटर डाला मैंने, और साथ ही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाली और थोड़ी सी फ्राई प्याज, इन सभी चीज़ों को डाल के मैंने इसे मैरिनेट करके 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दिया था। ये सारी रेसिपीज़ जब मैं कुछ बनाती हूँ या वीडियो बनाती हूँ रेसिपी की, तो इन लोगों को पहले मैं थोड़ा बिज़ी कर देती हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे कुछ नहीं करने दे। हर कुछ-कुछ सेकंड में मम्मा क्या कर रहे हो? मम्मा क्या बना रहे हो? मम्मा मुझे भूख लगी, मम्मा मुझे फलानी चीज़ चाहिए, मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा वो टॉयज़ चाहिए, मम्मा उसने मुझे मारा, मम्मा उसने मुझे मारा। ये सारी चीज़ें इन लोगों की चलती रहती है। तो मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। तो इन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा किसी चीज़ में इन्वॉल्व करूँ और थोड़ा बिज़ी करूँ, ताकि मैं कुछ काम कर सकूँ, कुछ वीडियोज़ वगैरह बना सकूँ। तो बस इन लोगों को जिस भी तरह से मैं बिज़ी रख सकती हूँ, रखती हूँ। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें मालूम है, जिनके इस एज के बच्चे हैं उनको ज़रूर पता होगी किस तरह से इन बच्चों को हैंडल किया जाता है। मैं इसी तरह से इन लोगों को हैंडल करती हूँ, क्योंकि दिन भर घर में ही रहना रहता है, और स्कूल के बाद अगर उसके मेरे हस्बैंड की छुट्टी रही तो हम लोग थोड़ा घूमने निकल जाते हैं, नहीं तो फिर ये था कि घर में ही रहना है। तो कुछ मसाले मैंने बना लिए थे, फ्राई प्याज थे, लहसुन थे और ज़ीरा के दाने वगैरह डाल के इसे पीस लिया था मैंने। तो ये ड्राई मसाले, और जल्दी-जल्दी मैं बना रही थी, साथ ही मैंने रोटी बना दी थी, पराठे बनाई थी मैंने। इसके साथ खाने की सब चीज़ों के साथ अच्छी लगी थी। तो ये मक्खन डाला, उसके साथ करी पत्ता मैंने डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बच्चों को रेडी करके रखना, चलेंगे थोड़ा-सा, घूम फिर के आ जाएँगे। दूसरे दिन छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा था कि रेडी होके रहना, बच्चों को रेडी कर लेना। तो जल्दी-जल्दी से मैंने ये बनाई, और बच्चों को जो खाना वगैरह खिलाना था रात का, मैं खिला दी थी, थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की खिला दी थी। और फिर बाकी मैं थोड़ा बहुत रख ली थी, ताकि मैं उन्हें खिला दूँगी बाहर में भूख लगेगी तो, क्योंकि रिटर्न आते-आते टाइम हो ही जाता, मुझे पता था, और 10-11 तो आसानी से बज जाती, क्योंकि इन लोगों को जहाँ जाना था बच्चों को, इन लोगों का कहना था, मेरी बेटी का कहना था कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है मम्मा मुझे। अब इसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना, तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो हस्बैंड आए तो मैंने उन्हें कहा कि इसे थोड़ी-सी लॉन्ग ड्राइव पे जानी है, तो चलते हैं। तो बस इस तरह से सारे मसालों को मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया, और इस तरह से गार्निश करके पराठे के साथ मैं खाई थी। तो ज़रूर ट्राई करें, पनीर कड़ी पत्ता बहुत मज़े का लगता है। तो ये हम लोग मेरे हस्बैंड आने के बाद चाय नाश्ता जो हम लोगों ने किया हल्का-फुल्का, उसके बाद हम लोग निकल गए लॉन्ग ड्राइव के लिए। और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड की ऑफ थी और बच्चों की भी छुट्टियाँ थी। तो ये हम लोग निकल गए थे दोहा के साइड, वहाँ हम लोग थोड़ा देर कॉर्निश में गए। कॉर्निश में इन लोग थोड़ा-सा स्कूटर वगैरह जो चलाना था इन लोगों को चलाई, ये लोग थोड़ा खेली। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, लुसैल चले गए। लुसैल से थोड़ा-सा
वहाँ भी इन लोगों ने खेला कूदा, वहाँ भी थोड़ा-सा गए और उसके बाद फिर बस ये लॉन्ग ड्राइव पे कहीं-कहीं रुक-रुक के हम लोग कहीं रुक रहे थे, कहीं पे बच्चों को जहाँ मेरी बेटियाँ कह रही थी वहाँ रुक जा रहे थे। फिर ये लोग कहने लगी कि झूला-झूलना है, तो हम लोग इसे इन लोगों को लेके गए मियाँ पार्क। वहाँ ये लोग झूली, एन्जॉय किया इन लोगों ने और मियाँ पार्क तो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो फिर वहाँ इन लोगों ने खेला-कूदा, फिर वहीं कुछ स्नैक्स वगैरह इन लोगों को दी, खा ली और वहीं मैं बैठी हुई थी मैट बिछा के, बट मेरी बेटी को नींद आने लगी। फिर रिटर्न हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान बहुत ही कम दिन रह गया रमज़ान में और स्टार्ट होने वाला है रमज़ान। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप लोग की तैयारियाँ वगैरह कैसी चल रही है रमज़ान के लिए? मेरी भी लगभग पूरी हो चुकी है। जो मेन काम थे वो मैंने सारे कर लिए, चटनी वगैरह सारे बना लिए हैं और भी जो एक्स्ट्रा काम वगैरह होते हैं क्लीनिंग, डस्टिंग का वो सारा कर लिया है मैंने। क्लीनिंग तो नहीं, कबर्ड वगैरह सरियाना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल दिल नहीं करता ये सब सारी काम करने के। तो ये सारा काम मैंने कर लिया है पहले ही और जितने कर्टन वगैरह जो घर के होते हैं सारे मैंने निकाल के उसे उन सभी को क्लीन कर लिया है। तो इससे क्या है ना थोड़ा आराम हो जाता है। तो अब देखें अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो है कि रमज़ान बहुत ही अच्छे से मेरी गुज़रेगी और उम्मीद करती हूँ सभी की अच्छी गुज़रे। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सदका फ़ितरा, ज़कात की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। जिससे हम लोगों को सवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिले क्योंकि एक नेकी करने के बदला हम लोगों को 70 नेकी का सवाब मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये रहमत है और बहुत ही रहमत का महीना है जिसमें हम लोग जितने भी नेकी कमा सकते हैं, जितनी भी नमाज़, रोज़ा और नेकियां कर सकते हैं, अल्लाह ताला को मनाने के लिए वो हम लोगों को खुशनसीबी होगी। तो ये रहा आज का मेरा व्लॉग। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरी कैसी लगती है मेरी व्लॉग आप लोगों को। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई बातों के साथ, किसी नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।